हाउ टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। आप कोई भी आर्टिकल ये बड़े आराम से गूगल में देख सकते हैं, बहुत सी इंफॉर्मेशन यूट्यूब पे अवेलेबल है अबाउट टिप्स, ट्रिक्स, टेक्निक्स ऑफ हाउ टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। तो ये सारे टॉपिक्स आप पढ़ लीजिएगा। मैं आज बात करना चाहता हूँ एक प्रैक्टिकल अप्रोच के बारे में विद हेल्प ऑफ सम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, कि आपको किस तरीके से कम्युनिकेशन स्किल्स इन डे टू डे लाइफ आपके लिए हेल्पफुल होगी, एंड स्पेशली इन योर ऑफिस, जहाँ आप कॉलेज में हैं, अपने फ्रेंड्स के बीच में। क्योंकि आप एक चीज़ को याद रखिए, आप जब तक अपने को ढंग से प्रेजेंट नहीं करेंगे, अपने थॉट्स को, अपने एक्सप्रेशंस को, तब तक ना आप किसी को इम्प्रेस नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है टू इम्प्रूव अपॉन योर सॉफ्ट स्किल्स, द वे यू कम्युनिकेट। आप किस तरीके से बात करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, द वे यू ड्रेस अप, हर एक चीज़ बहुत मैटर करती है और हर एक चीज़ को लोग ऑब्जर्व भी करते हैं। किसी ने कहा है ना कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। एकदम गलत कहा है। अ बुक इज जज्ड बाय इट्स कवर। अगर कोई बहुत अट्रैक्टिव कवर होगा ना किसी बुक का, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर कोई बहुत नीटली वेल ड्रेस्ड होगा, बहुत अच्छे से आपसे पोलाइटली बात करेगा, तो आप उससे ज़रूर इम्प्रेस होगे। अब मैं इसके कुछ आपको 4-5 पॉइंट्स बताऊंगा, जो आप कहीं पे नोट कर लीजिएगा या कहीं अपने सबकॉन्शियस माइंड में याद रखिएगा। सबसे पहली चीज़ आप याद करो कि आपके आसपास में कुछ लोग ऐसे बड़े इरिटेटिंग होते होंगे, आपकी फ्रेंड सर्कल में, आपके ऑफिस में आपके कलीग्स होते होंगे, या कोई आपका टीचर होगा अगर आप स्टूडेंट हैं तो, या आपके पड़ोसी या रिलेटिव्स में, जो ना मतलब आपको बहुत इरिटेट करते होंगे। वो कहीं जाते होंगे और वो बस ना अपने विचार आप पे थोपना चाहते होंगे। ये बहुत ही घटिया एक स्ट्रैटेजी होती है बातचीत करने की। देखिए, कम्युनिकेशन जो होता है ना, दैट कम्स फ्रॉम द वर्ड कम्यून, और कम्यून मतलब होता है कि विचारों का आदान प्रदान। कम्युनिकेशन मतलब ये नहीं होता है कि यू हैव टू इम्पोज योर थॉट्स ऑन समबडी। अगर कोई इंसान जैसे आया और अब वो कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व ना होके, पार्टिसिपेट ना करके, वो बस अपनी ही बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, तो क्या आपको कभी इंटरेस्ट आएगा? तो आप सोचो, आप अगर कहीं जा रहे हैं और आप उस कन्वर्सेशन का पार्ट नहीं होते हैं, तो दैट गिव्स अ वेरी वेरी बैड इंप्रेशन। दूसरी बात ऐसी होती है, फॉर इंस्टेंस, बहुत अच्छा कन्वर्सेशन चल रहा है, बट समहाउ द अदर पर्सन इज नॉट लिसनिंग। कितना खराब इंप्रेशन पड़ता है। आप बोल रहे हैं और दूसरे वाला मोबाइल चलाए जा रहा है, वो इंस्टाग्राम की रील्स देख रहा है, और आप बहुत रेलिवेंट बात कर रहे हैं, आप एक ऐसी बात कर रहे हैं दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस और फॉर दैट ग्रुप जहां पे भी आप बैठे हैं। कितना खराब इंप्रेशन पड़ेगा। ऐसे लोगों को ना सिंपली यू हैव टू अवॉइड देम। जितना जल्दी हो सकते हो उनसे दूर रहो, बिकॉज दीज पीपल आर सेल्फ सेंटर्ड, दे आर सेल्फ ऑब्सेस्ड। अब मैं तीसरा पॉइंट आपको बताता हूं। आपको ना ऐसा जरूर दिखा होगा कि आप मान लीजिए कहीं एज डिफरेंस वाले ग्रुप में बैठे हैं। अब उसमें क्या होता है, जो यंग व्यक्ति है उसके पास आगे फ्यूचर ही फ्यूचर है, लेकिन जो ओल्ड व्यक्ति है, फॉर इंस्टेंस से ऑफ 70-75 ईयर्स, उनके पास अब कोई फ्यूचर नहीं है। दे ऑलवेज टॉक अबाउट द पास्ट, कि हमारे टाइम पे तो 1 रुपए के 4 समोसे मिलते थे, आज इतनी महंगाई हो गई है। हमारे टाइम पे तो लोग ऐसे सजते धजते थे, आज तो सब बेकार हो गया। अब देखिए, किसी को ना आपके पास्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कई बार होता है लोग अपना दुखड़ा रोने लगते हैं कि यार इन द पास्ट टॉक्सिक रिलेशनशिप। तो यार आपके ना पास्ट में लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, आप इस बात को समझने की कोशिश करो। तो ऐसे में आपको ये ध्यान देना है कि यू ट्राई टू पार्टिसिपेट इन द कॉन्वर्सेशन, और अगर प्रेफरेबली जो एज ग्रुप के लोग हैं उन्हीं के तरीके की बात करो। तो अगर बड़े बुजुर्गों के बीच में आप बात कर रहे हैं और उनका एक रिलीजियस बेंट ऑफ माइंड है, तो आप उन्हें भगवत गीता के बारे में बताओ, महाभारत रामायण के बारे में बताओ। अगर आप यंग लोगों के बीच में हैं, स्टूडेंट्स के बीच में हैं, तो आप उन्हें उनसे रिलेटेड बातचीत करो, एंड ऑलवेज ट्राई टू टेक इंटरेस्ट इन व्हाट दे आर ट्राइंग टू कन्वे।
जब आप दूसरे की बात में इंटरेस्ट करेंगे, थोड़ा सा नॉड करेंगे, है ना, यू विल से यस यस ओके, तो ना कन्वर्सेशन और भी ज़्यादा एक्साइटिंग और बड़ी मीनिंगफुल बन जाती है। अदरवाइज ना कन्वर्सेशन जो है वो बहुत बोरिंग हो जाती है। देन मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, आप कभी बैठे हो ट्रेन में और वहाँ पे आपने देखा होगा कि लोग अचानक से गॉसिप शुरू करते हैं। ये सब चीज़ें ना किसी सेकंड क्लास डब्बे में ही होता होगा। आप कभी एसी कंपार्टमेंट में देखना, वहाँ पे लोग सब अपना पढ़ाई कर रहे होंगे, मैगजीन पढ़ रहे होंगे, न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे, वो कभी किसी आइडल गॉसिप में नहीं इन्वॉल्व होंगे। लेकिन अगर आप स्लीपर डब्बे में या सेकंड क्लास डिब्बे में अगर जाओगे, वहाँ पे लोग अननेसेसरी की डिस्कशंस करेंगे, एंड देन दोज डिस्कशंस दे गेट कन्वर्टेड इनटू हीटेड डिबेट। और वो हीटेड डिबेट तो कभी कभार एकदम तू तड़ाक और लड़ाई झगड़े पे आ जाता है। ये बहुत ही खराब वे ऑफ कन्वर्सेशन है, बहुत ही घटिया कम्युनिकेशन स्किल्स मानी जाएंगी। जब आप अपनी बात को बजाय मनवाने के या किसी को कन्विंस करने के आप झगड़ा चालू कर दो, इट ऑल्सो शोज इनटॉलरेंस इन योर पर्सनैलिटी। आपको ना इनटॉलरेंट नहीं होना है, यू हैव टू कन्विंस द पर्सन और ईदर गेट कन्विंस्ड। यही तो एक डिस्कशन की बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं कि यू एक्सचेंज योर थॉट्स विद द अदर पर्सन, यू डोंट ट्राई टू इम्पोज दोज थॉट्स ऑन अदर पर्सन। एक और मैं इसमें पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि आप जब भी किसी से बात करो, ट्राई टू इम्पथाइज विद दैट पर्सन। अब एम्पैथी मतलब क्या होता है? एम्पैथी मतलब होता है कि जैसा जो व्यक्ति सामने फील कर रहा है, आप भी उसी तरीके से उसे फील करने की कोशिश करो। वो अगर किसी अपनी ट्रेजेडी के बारे में बता रहा है, कभी कोई ऐसा हुआ था लाइफ में जो एक बहुत बड़ा लॉस था, तो ट्राई टू फील दैट इमोशन, ट्राई टू कैप्चर दोस मोमेंट्स विद इन योर इमेजिनेशन। तब आप ना उस चीज़ को जब फील करोगे तो वो प्रिटेंस, वो बनावट खत्म हो जाएगी, तब आप एकदम जेन्युइन साउंड करोगे। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है जब भी आप किसी से बात। अब जैसे कभी कभार मान लीजिए कहीं बातचीत हो रही है और सडनली यू गेट टू नो अबाउट अ सीक्रेट अफेयर ऑफ योर कलीग, या कोई बैचमेट है, क्लासमेट है आपका, और आपको अचानक से पता चल रहा है, तो सोचो ना कितनी जल्दी कान खड़े हो जाएंगे। आप कितना अटेंशन से उस चीज़ को सुनोगे, क्यों? क्योंकि आपको ना उसमें इंटरेस्ट आ गया, आपको लगा अरे यार ये तो मुझे पता ही नहीं था, हाँ, कि उसका उसके साथ चक्कर चल रहा है। वो मतलब आपको ना ये चीज़ अगर इंटरेस्टिंग लग रही है, तो समटाइम्स यू ऑल्सो नीड टू टेक इंटरेस्ट इन समवन्स इमोशंस। कोई मतलब उसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई है, तो अगर आप सॉल्यूशन देंगे ना, वो सबसे बेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है। क्योंकि नेक्स्ट टाइम उस बंदे को पता होगा कि यार ये बंदा सॉल्यूशंस दे के आता है ना, ये बंदा प्रॉब्लम्स को एग्रवेट नहीं करता है, प्रॉब्लम्स को बढ़ाता नहीं है, वो मेरे पास सॉल्यूशन लेके आएगा। तो सोचो ना, एक लीडर की सबसे बड़ी स्किल क्या होती है कि उसके पास फॉलोअर्स होते हैं, पीपल उसके पद चिन्हों पे चलना चाहते हैं। और यही तो सबसे अच्छी एक टेक्निक होती है कम्युनिकेशन स्किल्स की। देखो, जो एवरेज लोग होते हैं उनके दोस्त होते हैं, जो मूर्ख लोग होते हैं उनके दुश्मन होते हैं, लेकिन जो महान लोग होते हैं उनके या तो फॉलोअर्स होते हैं या उनको क्रिटिसाइज करने वाले लोग होते हैं। तो आपको ये तय करना है कि आपको किस कैटेगरी में आना है। अब आप मूर्ख की कैटेगरी में तो आना नहीं चाहते हो, तो इसलिए अब मैं समराइज करना चाह रहा हूँ सारे के सारे पॉइंट्स। सबसे पहली चीज़, आप कहीं पे अगर बात करो तो बात इस तरीके से करो कि सामने वाला उस बात में इंटरेस्ट ले, यानी कि जो कन्वर्सेशन चल रही है आपको उस कन्वर्सेशन का हिस्सा बनना है, ना कि अपना एक नया कन्वर्सेशन शुरू करना है। दूसरी चीज़, आपको अपने पास्ट के बारे में नहीं बताना है, नोबडी इज इंटरेस्टेड इन योर पास्ट। आपको उनके साथ जो उनकी बातें हैं उनसे रिलेटेड बात करो। थर्ड थिंग, आपको एक सॉल्यूशन लेके आना है, क्योंकि मोस्टली लोग अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं कन्वर्सेशन में, और उस कन्वर्सेशन में यू हैव टू बी द प्रॉब्लम सॉल्वर। अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आप निश्चित रूप से एक लीडर बनने की तरफ जाओगे। एंड देन यू हैव टू एम्पथाइज विद द पर्सन, उसके इमोशंस को आपको कैप्चर करना है कि वो एग्जैक्टली फील क्या कर रहा है। एंड फिफ्थ थिंग, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि आपको किसी भी सूरत में यू डोंट हैव टू पिक फाइट विद एनीवन। अगर कोई बातचीत ऐसी हो रही है जो गलत दिशा में जा रही है, जिसमें झगड़ा होने जा रहा है, चुपचाप आप उस बातचीत से क्विट कर लो। जरूरी नहीं कि आपको सब जगह बात करनी है। साइलेंस जो होता है ना, साइलेंस इज द
मोस्ट पावरफुल टूल ऑफ कम्युनिकेशन। कोई इंसान रिएक्ट कर रहा है लेकिन आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। आप सोचो कि कितना पावरफुल मैसेज जाएगा। वो बोल रहा है, वो चिल्ला रहा है, लेकिन आप रिएक्ट नहीं कर रहे हो। तो नॉट सेइंग समथिंग इज ऑल्सो अ वेरी पावरफुल टूल टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। ये एक बहुत पावरफुल टूल होता है जो लोग मिस कर जाते हैं। हर जगह आपको कूदने फांदने की या नेतागिरी करने की या चीखने चिल्लाने की या अपनी ओपिनियन रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसे टूल्स हैं, इसको आप फॉलो करके देखो। विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स थोड़ा शांत दिमाग के साथ, थोड़ा कामनेस के साथ ये फॉलो करना आप, एंड यू विल बिकम अ सक्सेसफुल लीडर इन योर लाइफ। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। अब इसके आप चाहो तो नोट्स बना के रख लो, या जो समरी जो पॉइंट्स मैंने बनाए उनको सबकॉन्शियस माइंड में रख लो, ये आपके ऊपर है।